हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है और यहाँ पर स्कैमर्स और मुश्किल करते जा रहे हैं या हमारी मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। और लगातार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आम आदमी जो बेचारा अपने मेहनत की कमाई से उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि मैं यहाँ पे कुछ पैसे बना लूँ, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ा स्कैम निकल के आ रहा है, वो है P2P का। लगातार लोग हमसे क्वेरी कर रहे थे और लगातार जो केसेस निकल के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डरा देने वाले हैं, क्योंकि ये पुलिस के झमेले के अंदर कोई फंस जाता है ना। और यहाँ मान लो कोई दिल्ली में बैठा है और उसको जाना पड़े बेंगलोर इस केस के लिए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक तो वैसे ही टेंशन, और नए शहर में जाके सफाई देना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। यहाँ पर बहुत सारे केस जो निकल के आ रहे हैं P2P को लेके, उसमें से दो इम्पॉर्टेंट जो स्कैमर यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसके क्या सॉल्यूशन है उसको भी यहाँ पे मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। उम्मीद करूंगा वीडियो अगर समझ में आएगी, लाइक करो ना करो लेकिन शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हर क्रिप्टो यूज़र जो इंडिया के अंदर ट्रेड कर रहा है और जो खासकर बैंक अकाउंट से लेना देना कर रहा है P2P के माध्यम से, वो जो है इस चीज़ को जान पाए और सतर्क हो जाए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्कैम हमें पता है आए दिन होते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और इन्हीं लोगों की वजह से पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट की रेपुटेशन डाउन होती है। अब जो बड़े स्कैम निकल के आ रहे हैं P2P के अंदर, हमने ट्विटर पे भी पूछा, लगातार लोगों ने बोला, और एक दो केस तो ऐसे निकल के आए जिसने हमें ये वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया। इम्पॉर्टेंट बात क्या है समझने की कि दो तरीके से जो स्कैम है उसमें से एक पहला स्कैम, आपको पहले P2P तो पता है ना क्या होता है, पीयर टू पीयर। आपको याद होगा कि पहले तो सिर्फ लोकल बिटकॉइन होता था, वो बंद हो गया। पैक्सफुल होता था, वो बंद हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो है लगातार स्कैम निकल के आ रहे थे और शायद वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे इन चीज़ों को। लेकिन जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, क्या ये बाइनेंस हो गया या और बड़े नाम ले लो, उनके ऊपर P2P के ऑप्शन है, और इंडियन एक्सचेंजेस भी P2P का ऑप्शन देते हैं, खासकर अगर मैं वजीरेक्स की बात करता हूँ। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट लोगों के फ्रीज हो रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है सबसे पहले ये आपको समझना ज़रूरी है। दो तरीके से जो स्कैम हो रहे हैं, पहला जो है ऑप्शन P2P के अंदर आपको पता ही है कि अगर आपको मान लो USDT बेचने हैं, तो क्रिप्टो करेंसी आपको पता है कि इंडिया में बड़ा मुश्किल हो रखा है बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना, तो आप P2P के ऑप्शन में जाते हो और वहाँ पर पीयर टू पीयर, मतलब उसके अंदर आप किसी अननोन सेकेंड पार्टी के साथ में ट्रेड करते हो, जिसके अंदर मीडिएशन करता है ये एक्सचेंजेस। अब मीडिएशन तो करता है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उस चीज़ की जिम्मेवारी एक्सचेंजेस पीछे बच रहे हैं, और बाद में पता चलता है कि भैया मेरा तो अकाउंट ही उड़ गया। अब होता कैसे है वो समझिएगा। आपने किसी को USDT मान लो बेचने हैं, $100 आपके पास USDT हैं, वो बेचने हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग, आपको हाई रेट पे देने का लालच देंगे, और यहाँ पर वो डाल देंगे, मर्चेंट जो होता है अब वो डाल देगा कि भैया मैं इस रेट में ख़रीदने को तैयार हूँ। अब क्या हो क्या रहा है समझिएगा, 82 रुपीज़ का अगर मान लो आज की डेट में USDT है, वहाँ पे 91 92 अजीब सा रेट डाल देंगे, और आपको लगता है भैया मेरे को तो मेरे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो लालच में आके ज़्यादातर लोग, जो नए लोग होते हैं खासकर, वो वेरीफाई तो करते नहीं हैं, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं अपना USDT, और वो आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल देता है। अब यहाँ पर दो जो केस हैं, दो तरीके से जो स्कैम हो रहा है, यहाँ पे उसकी एंट्री होती है। पहला कि भैया वो तो आपकी कंप्लेंट कर देगा कि मेरा जो है मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और साइबर क्राइम के अंदर, और इसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए क्योंकि मैंने इसके साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी है। अब आपने ट्रांजैक्शन करी है, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग डरते हैं कि मेरे को TDS का चक्कर है, टैक्स का चक्कर है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं कैसे डिस्क्लोज़ करूँगा।
तो यहाँ पर वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। तो इंडियन एक्सचेंजेस पे करने का कम से कम ये फ़ायदा है कि आपकी एंट्री यहाँ पे जस्टिफाई हो सकती है। लेकिन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे अगर आपके फंड ज़्यादा हैं या बहुत सारे लोग जो है वो डरते हैं डिस्क्लोज़ करने से, अब उस चीज़ का यहाँ पे फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब कैसे हो रहा है? आप मान लो आपने यूएसडीटी ट्रांसफ़र करे, उसने आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए और उसने साइबर क्राइम के अंदर रिपोर्ट कर दी या बैंक को कंप्लेंट कर दी कि भैया मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और मेरी कोई एंट्री नहीं है। अब आप सोचते हो कि चल यार मेरे पास इतना सारा फंड है, मैं छोड़ देता हूँ, उसको दे देता हूँ और वो फिर कहता है ठीक है मैं आपका सब कुछ माफ़ कर दूंगा और मेरे को आप ये कंप्लेंट वापस ले लूँगा, जो मेरे पास है मेरे पैसे वापस कर दो। तो आप उसके पैसे वापस कर देते हो, उसके पास यूएसडीटी भी चले गए और आपके पैसे भी चले गए। दोनों तरीके से उसने यहाँ पे खेल कर दिया, यानी कि आपके पास यूएसडीटी भी नहीं रहे और आपके पास में पैसे भी नहीं रहे। और ज़्यादातर उन लोगों के साथ हो रहा है जिनके पास अकाउंट में बड़ा अमाउंट है और वो डरते हैं यार फालतू का कंप्लेंट झमेलों में फंसना कैसे। एक तो ये लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक क्या हो रहा है कि यहाँ पर दूसरा वो जो स्कैमर होता है उसका अकाउंट ही नहीं होता, यानी कि उसने किसी और अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए होते हैं। हैकर कह लीजिए, स्कैमर कह लीजिए, या उसके पास इल्लीगल तरीके से पैसा आता है और वो जब इल्लीगल तरीके से पैसा आता है आपको पैसा देता है और उसके पास तो यूएसडीटी चले गए, यानी कि उसकी तो कहीं पे भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपकी टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि जब जिसका पैसा अकाउंट से गया होता है या इल्लीगल होता है या हैक्ड वाला पैसा आपके अकाउंट में आता है और वो कंप्लेंट करता है, मान लो वो बेंगलोर में बैठा है, आप दिल्ली में बैठे हो कि भैया इसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो साइबर क्राइम के अंदर कंप्लेंट करता है तो आपके वो ट्रेस करते करते आपके अकाउंट तक पहुंचते हैं और जितने भी अकाउंट होते हैं उनको सबको फ्रीज़ कर दिया जाता है। अब ऐसा केस ट्विटर के अंदर बहुत सारे हुए हैं। एक रावत करके है, सोनाली, मैं आपको बता दूं, उसका भी केस सामने निकल के आया है। सोना करके, सोनाली रावत करके, उनको जो है साइबर क्राइम की तरफ से नोटिस आया और बोला गया कि भैया पैसे वापस करो या सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करो। अब इशू क्या आता है, आप बैठे हो दिल्ली, आपको जाना पड़ेगा बेंगलोर में या जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ये पुलिस के झमेलों में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे बात पैसे की हैक की, इलीगल पैसे की हो रही है, फ्रॉड की हो रही है और जिसमें आपकी कोई गलती नहीं, बस आपने अपने जो है यूएसडीटी बेचे थे या कोई भी क्रिप्टो करेंसी बेची थी। यूजुअली जो लोग हैं यूएसडीटी या यूएसडीसी के अंदर, इसके अंदर बेचते हैं, या ज़्यादातर बिटकॉइन ईथर में, इससे ज़्यादा कोई, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन करेंसियों के ऊपर जल्दी से ट्रेड करते हैं, ईजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इशू क्या आया कि जहां आपकी कोई गलती नहीं थी आप वहां पे भी फंस गए और यहाँ पर फिर क्या होता है कि वो कहते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने को, और अगर मान लो आपके पास में इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे है पैसा तो वो भी ट्रैक होता है। अब वो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग जो है उस चीज़ से डरते हैं कि मेरे अकाउंट ही ना फ्रीज़ हो जाए या मेरे अकाउंट का डिस्क्लोज़ ना हो जाए, उसको भी चलो पैसे दे देते हैं। या यहाँ पर आपका अकाउंट भी जा सकता है, पूरा का पूरा जो आपका क्रिप्टो करेंसी है वो ट्रैक होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो डर के मारे और ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है। और यहाँ पर हैक का पैसा आना, और मान लो आप दे भी देते हो, शायद रिकॉर्ड के अंदर चीज़ें आती हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर बात आती है, अगर केस कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ गए तो यहाँ पर फाइनली हो सकता है, अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाए तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल आपके लिए हो सकती है। सॉल्यूशन क्या है इसका सॉल्यूशन सबसे पहले तो है इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे आपको P2P करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि वो जो है यूजुअली क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जो स्कैमर करते हैं नए नए अकाउंट बनाते हैं, अब हो सकता है आईडी भी वो फेक यूज़ कर रहे हो, और उनकी अगर आप ऑथेंटिसिटी देखोगे, आप P2P पे जाओगे, तो जो 1000-2000 ट्रेड कर चुका है या जिसके पास में अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस ज़्यादा है, जो $10,000 ऑफ़र कर रहा है, तो वो अपने अकाउंट, अगर आप कंप्लेंट करते हो एक्सचेंज के ऊपर तो हो सकता है उसका अकाउंट फ्रीज हो जाए, तो उसके डर के मारे वो आपके साथ में गलत नहीं करेगा। हो सकता है वो आपको जो है कम पैसे दे, यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। जो आपको अजीब अटपटे से पैसे दे रहा है, कोई बोल रहा है कि मैं 95 दे दूंगा, 91 दे दूंगा, 100 दे दूंगा, लालच में नहीं आना है और देखना है कि उसके ट्रेड कितने हैं या उसके परसेंटेज की क्रेडिबिलिटी कितनी है या उसके रिव्यू क्या है।
99 100% तक अगर है तो सबसे बेस्ट रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वेरीफाइड का लोगो ज़रूर देखो कि वेरीफाइड है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर होता है। अब दूसरी बात जो समझने की है यहाँ पर, बेटर सबसे ऑप्शन है कि इंडियन एक्सचेंज को यूज़ करो। इंडियन एक्सचेंज पे भी हो सकता है कि फ्रॉड एक्टिविटी कुछ हो रही हो, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट के लिए, एजेंसीज के लिए उसको ट्रैक करना बड़ा इजी रहता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बेटर है इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ करो और इस चीज़ के लिए, और देखो कि वो वेरीफाइड है कि नहीं है। और उससे भी, क्योंकि ज़्यादातर इंडियन एक्सचेंजेस केवाईसी उनकी हो रखी होती है, वेरीफाइड होते हैं, और कितने नंबर ऑफ ट्रेड करे हुए हैं, कितने 1000 2000 किए हुए हैं, तो उसमें 2-4 मिस हो जाए तो समझ में आता है। लेकिन किसी ने अगर मान लो 100 ट्रेड किए हैं और 95% की जो है उसमें रेशियो आ रही है, तो यानी कि उसमें इश्यूज़ हैं, दिक्कत हैं, कंसर्न है। और नए, देखो नए हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो जो है 100 200 500 $1000 का वो करने की कोशिश करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा टेंशन यहाँ पर रहती है। ये छोटे से स्टेप्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, और अगर ये चीज़ें आप फॉलो करोगे तो उम्मीद है कि इस स्कैम से बच पाओगे, और लालच में नहीं आना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये निकल के आती है। अगर दोस्तों आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए नीचे कमेंट पे, ताकि लोग उनको पढ़ सकें और वो भी बच सकें। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, हर किसी तक पहुंचाइए। कंटेंट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाइए और शेयर करिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लगातार कोशिश करते हैं आपको अवेयर करने की, इन्फॉर्मेशन देने की, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।